भाई इस चैप्टर में जो ईमू ने लोकी की औकात दिखाई है ना भाई, सच बोले तो मैं खुद हैरान रह गया। लोकी ने पूरा फोर्स लगा के हैमर से अटैक मारा और ईमू ने उसे एक हाथ से रोक दिया। मतलब मैं लिटरली ऐसा था कि भाई ये क्या देख लिया मैंने। मतलब पावर लेवल इतना नेक्स्ट लेवल है और सबसे स्केरी बात, ये अभी सीरियस भी नहीं है। और भाई आगे जो होता है ना चैप्टर में वो और भी क्रेजी हो जाता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए पैनल बाय पैनल ब्रेक डाउन करते हैं। और अगर तुम नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे और भी ऐसे ब्रेकडाउन्स आने वाले हैं। ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक ऐसे फ्लैशबैक से जो लोकी के कैरेक्टर को पूरा चेंज कर देता है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है 14 साल पुराने फ्लैशबैक से। लोकी को याद आते हैं अपने पिता हैरल्ड के वर्ड्स। हैरल्ड बोलता है कि मैं एल्बाफ का सबसे बुरा किंग याद किया जाऊंगा और तुम मुझे मारोगे और फिर तुम ही एल्बाफ का थ्रोन लोगे। लोकी का फ्लैशबैक खत्म होता है और हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। लोकी सीधा ईमू को देख के बोलता है कि वो पिछले साल 144 साल के हो जाते। जाइंट्स 300 साल तक जीते हैं, उसके पास अभी भी बहुत जिंदगी बाकी थी। और फिर डायरेक्ट बोलता है कि भाई तुमने मेरे फादर को कंट्रोल किया और फिर उन्हें मार दिया है ना। ईमू का रिप्लाई सुन के और भी गुस्सा आता है। ईमू बोलता है कि ईमू अलोन बोर सच एन इनकन्वीनियंस, मतलब कि भाई उसके लिए ये सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, कोई इमोशन नहीं, कुछ नहीं। लोकी शॉक में पूछता है कि तुमने मेरे फादर के साथ ऐसा क्या किया। और उसके दिमाग में फिर से वही फ्लैशबैक चलने लगता है जहाँ पे हेरल्ड के कुछ वर्ड्स रहते हैं जैसे कि मुझे मेरी रेपुटेशन की परवाह नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एल्बाफ का फ्यूचर। और अब लोकी का गुस्सा पीक पर पहुंच जाता है भाई। वो अपना हैमर दोनों हाथों से पकड़ता है, ईमू की तरफ चार्ज करता है और चिल्लाता है व्हाट डिड यू डू टू माय फादर यू बास्टर्ड। और भाई लोकी पूरा फोर्स लगा के अटैक करता है रागना इजुची। ये सिर्फ एक अटैक नहीं है, ये उसका पूरा गुस्सा, दर्द और रिवेंज है भाई। और ऑनेस्टली ये मोमेंट काफी पावरफुल है। फाइनली लोकी का असली इमोशन बाहर आ रहा है। अब ये सिर्फ एक फाइट नहीं है, या ये एक बेटा अपने पिता का सच जानना चाहता था जिसकी वजह से भाई वो बदला लेना चाहता है, ठीक है भाई। इसी के साथ लोकी वर्सेस ईमू ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। और भाई जो आगे होता है ना वो ऑनेस्टली शॉकिंग है। लोकी पूरा गुस्सा निकालते हुए अपना अटैक मारता है, लेकिन ईमू सिर्फ एक हाथ से उस अटैक को रोक देता है। अपनी ब्लैक फ्लेम से एक शील्ड बनाता है और भाई ईमू को ना एक स्क्रैच तक नहीं आती, मतलब लिटरली 0 डैमेज। और लोकी का रिएक्शन है बिल्कुल हम जैसे है कि भाई इसने मेरा अटैक डायरेक्ट ले लिया। और ये ब्लैक फ्लेम क्या चीज है भाई, ऐसा पावर मैंने कभी देखा ही नहीं। और यहाँ लोकी क्लियरली समझने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये कौन सी एबिलिटी है, डेविल फ्रूट है या कुछ और भाई ईमू का जवाब आता है द ओमेन इज द मिलिट्री माइट, अ पावर दैट लाइज डॉर्मेंट विद इन ऑल बीइंग्स। भाई ये लाइन बहुत हैवी है, मतलब कि ये कोई नॉर्मल पावर नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो सबके अंदर होता है लेकिन एक्टिवेट नहीं होता। और ये बोलते ही ईमू का साइज बढ़ने लगता है और भाई वो लोकी जितना बड़ा हो जाता है। लोकी शॉक में बोलता है कि ही टर्न इनटू अ जायंट। और भाई यहाँ एक चीज क्लियर हो जाती है, जो हमने लास्ट चैप्टर में डाउट किया था ना कि ईमू साइज डिफरेंस का इशू खत्म कर देता है। अब ईमू अपने वेपन से अटैक करता है, लोकी अपने हैमर से रोकता है और दोनों के बीच में एक हैवी क्लैश होती है। फिर ईमू अटैक डॉज करके हवा में जंप करता है और भाई उसका वेपन ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक लॉन्ग ब्लैक सॉर्ड में। और ईमू बोलता है नेमेसिस, इसका मतलब होता है ब्लेड ऑफ डिवाइन पनिशमेंट। और भाई नेक्स्ट मोमेंट वो सॉर्ड सीधा लोकी के चेस्ट में घुस जाती है, सीधा आर पार भाई। और इसी मोमेंट पर ईमू एक हैवी डायलॉग बोलता है कि लोग स्ट्रेंथ चाहते हैं लेकिन जो पावर वो चाहते हैं वो बहुत ही आसानी से मिल सकती है, करप्शन के थ्रू, शेयर्ड इंटरेस्ट के थ्रू, जो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में बांध देता है। एनवी से जन्म लेती है पावर और ये तीनों मिलकर बनता है डोमिनियन। भाई ये नॉर्मल डायलॉग नहीं है, ये क्लियरली हिंट करता है किसी सिस्टम या कॉन्ट्रैक्ट पावर की तरफ। और इस वक्त पैनल में हमें देखने को मिलता है हैरल्ड, डोरी और ब्रोगी का फेसेस भाई। और स्पीच के बाद भी वो रुकता नहीं है, वो अपने वेपन से लोकी पे एक और अटैक करता है और लोकी सीधा जमीन पर गिर जाता है। और ईमू कहता है कि मैं तुम्हें एक भगवान जैसी पावर दूंगा और तुम इंसान या जाइंट होने से ऊपर उठ जाओगे। तो फाइट के बीच लोकी सीधा ईमू को बोलता है द डोमिनियन ऑफ अ गॉड, यही है ना तुम्हारी पावर। भाई मुझे तो एक डिमोनिक कॉन्ट्रैक्ट जैसा लग रहा है। तो भाई ये कोई डिवाइन पावर नहीं है, ये कंट्रोल है। ईमू काल्मली रिप्लाई करता है कि गॉड और डीमन में क्या ही डिफरेंस है। भाई देखो ये लाइन बहुत सिंपल है बट ये माइंडसेट है ईमू का। उसके लिए गॉड हो या डीमन, पावर ही सब कुछ है। लोकी बिना सोचे समझे बोलता है भाई कि पता नहीं लेकिन मैं किसी के कंट्रोल में नहीं होऊंगा, ठीक है। और फिर अटैक स्टैंस में खड़ा हो जाता है। भाई प्योर फ्री विल वर्सेस डोमिनेशन का मोमेंट है भाई। ईमू बोलता है कि इस दुनिया की असली खुशी डोमिनेशन में है। और फिर अचानक वो चिल्लाता है इजंट दैट राइट जॉय भाई। भाई
यहाँ पे एक इंसेन मोमेंट होता है बिकॉज स्क्रीन पर हमें एक शेडो दिखाई जाती है जॉय बॉय की, लेकिन फिर भी ओडा सेंसे उसका फेस रिवील नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। भाई इसके बाद जो होता है दैट इज डिफरेंट। अब इसके बाद देखो, जैसे जॉय बॉय देखा था उसके बाद नेक्स्ट वाले में हमें देखने को मिलता है लूफी। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ भाई, और लूफी बस खा ही रहा है नॉन स्टॉप। इनफैक्ट खाते खाते वो मम्बलिंग कर रहा है, क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। स्क्रीन पर लिखा हुआ भी होता है कि भाई मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया है, ये हाकी इतनी हैवी और सफोकेटिंग है, सीरियसली ये कैसी हाकी है, और अगर मैं और नहीं खाऊंगा तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। भाई क्लियर है कि लूफी ऑलरेडी फील कर रहा है ईमो का प्रेशर। नाउ सीन वापस फाइट पे शिफ्ट होता है, तो ईमो अभी भी जॉय बॉय के बारे में सोच रहा होता है, ख्यालों में खोया हुआ होता है, और लोकी ये नोटिस कर लेता है और वो बोलता है कि तुम्हारा ध्यान कहीं और है ना, क्या तुम मुझे इतना अंडरस्टिमेट कर रहे हो, और भाई सीधा अटैक मारता है। इस बार लोकी का अटैक लैंड होता है और ईमो जमीन पर गिरता हुआ दिखाई देता है। भाई रेयर मोमेंट, ईमो इज डाउन, और यही लोकी स्विच करता है अपने ड्रैगन फॉर्म में और सेम अटैक यूज करता है जो उसने ड्रीम मॉन्स्टर पे किया था उनको मारने के लिए, थोरियम अटैक। ईमू अटैक देखकर एकदम बोलता है निडॉक, और भाई फियर नहीं एक स्माइल के साथ बोलता है कि सो यू हैव रिटर्न्ड। और यहाँ वर्डिंग का मतलब थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिटर्न मतलब सिर्फ वापस आना नहीं है बल्कि घर लौट आना। और इसी के साथ चैप्टर एंड। तो भाई दोस्तों ये था चैप्टर 1181 का तबाही भरा ब्रेकडाउन। लेकिन जाते जाते दो ऐसी बातें हैं जो आपको सोने नहीं देंगी। सबसे पहली चीज, लूफी का ये नॉनस्टॉप खाना वो ईमो की सफोकेटिंग हाकी फील करने के बाद भी रुका नहीं है, जिसका मतलब साफ है कि वो अपने अगले ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो क्या एल्बाफ में हमें गियर 5 का कोई नया वेरिएंट देखने को मिलेगा? और दूसरी सबसे बड़ी मिस्ट्री की ईमो का वो जो वर्ड है ना निडहॉक, और ये कहना कि सो यू हैव रिटर्न, रिटर्न का मतलब घर वापस आना। तो क्या व्हाइट सेंचुरी में निडहॉग का कोई पुराना साथी है ईमू का जो लोकी के रूप में वापस आया है? भाई जापान में गोल्डन वीक की वजह से अगले हफ्ते ब्रेक है, तो हमारे पास थ्योरीज डिस्कस करने का पूरा टाइम है। भाई आपको क्या लगता है निडहॉग का ईमू से क्या रिश्ता है? अपनी क्रेजी थ्योरीज नीचे कमेंट्स में लिखो। और हाँ, हम 200 सब्सक्राइबर के बेहद करीब है, तो भाई अगर ब्रेकडाउन पसंद आया तो फैमिली का हिस्सा बनो और सब्सक्राइब बटन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए भाई स्टे सेफ, स्टे लेजेंडरी, पीस आउट।